नीलम एक छोटे से गांव में रहती थी जहां हरियाली छाया करती थी और पहाड़ियां आसमान को छूती हुई लगती थीं। उसकी हरी आंखें और लहराते हुए लाल बाल उसे एक परी जैसा बनाते थे। वो हमेशा मुस्कराती रहती थी और गांव के हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थी। आज वो अपने सबसे अच्छे दोस्तों राहुल और सिया के साथ खेलने के लिए बाहर जा रही थी। राहुल एक शरारती लड़का था जिसके पास हमेशा कोई न कोई नई योजना होती थी। सिया एक शांत और समझदार लड़की थी जो हमेशा राहुल की शरारतों को संभालती थी। तीनों दोस्त मिलकर जंगल के किनारे खेल रहे थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तितलियां नाच रही थीं। अचानक राहुल को एक पुरानी जर्जर सी गुफा दिखाई दी। उसकी जिज्ञासा जाग उठी और उसने नीलम और सिया को गुफा में जाने के लिए मनाया। सिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन नीलम के हौसले ने उसे हिम्मत दी। गुफा के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक छोटा सा झरना बह रहा था और चट्टानों पर मोती जैसे चमकदार पत्थर लगे हुए थे। सिया ने एक पत्थर उठाया तो वो चमकने लगा और उसके हाथों में एक नक्शा दिखाई दिया। नक्शे पर एक खजाने का निशान था जो गुफा से बहुत दूर एक पहाड़ी के पीछे था। तीनों दोस्त उत्साह से भर गए। उन्होंने तय किया कि वो खजाना ढूंढेंगे। उन्होंने नक्शे का पालन करते हुए पहाड़ी के पीछे एक खूबसूरत घाटी में पहुंचे जहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। राहुल और सिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहेली नहीं सुलझा पाए। नीलम ने ध्यान से पहेली को पढ़ा और उसे सुलझा लिया। दरवाजा खुला और उन्हें एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक में कोई सोना या हीरा नहीं था, बल्कि कुछ पुराने खूबसूरत चित्र और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी में एक प्राचीन कहानी लिखी हुई थी जो उस गांव के इतिहास से जुड़ी थी। तीनों दोस्तों ने उस कहानी को पढ़ा और गांव के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना वो ज्ञान था जो उन्हें मिला था। वो खुश होकर वापस गांव लौट आए, अपनी नई कहानी और अनुभवों को लेकर। उस दिन के बाद नीलम, राहुल और सिया की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उन्होंने साथ में और भी कई रोमांचक साहसिक कार्य किए।